हरि ओम। नमो नमः। आज पुनः आप सबका इस सत्संग में स्वागत है। जो हम लोग पहले जिन विषयों पर चर्चा कर रहे थे कि जो ईश्वर को पाने के जो मार्ग हैं यथा भक्ति, ज्ञान, कर्म इत्यादि, भक्ति के विषय में हमने चर्चाएं की हैं, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब हमने अपने पिछली चर्चा में ईश्वर से प्रेम करने की बात कही थी कि ईश्वर से प्रेम कैसे किया जा सकता है। प्रेम और भक्ति एक ही है और प्रेम और आनंद भी एक ही वस्तु है। प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है तब आनंद की पराकाष्ठा में भी मनुष्य पहुंचता है। अब ये प्रेम कैसे हो? किसी को ईश्वर के संबंध में केवल सुना ही है, पढ़ा है, पर उसको जाना नहीं, देखा नहीं, तो उससे प्रेम कैसे हो? एक तो जैसे उपाय हमसे प्राचीन आचार्यगण कहते हैं कि उनको किसी भी भाव से भजो, सखा भाव से पति के रूप में, माता पिता के रूप में कर सकता हूँ। वो तो ठीक है, कर सकते हैं, पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बच्चे को अपनी माँ से प्रेम होता है, वो हर समय उसके पास रहता है और वह अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी चीज़ को नहीं जानता। और माँ से थोड़ी कुछ देर तक अगर माँ उसको नहीं दिखाई दी तो रोने लगता है। यह सान्निध्य का प्रभाव है। किसी के साथ लगातार रहते हैं तो उससे भी प्रेम होता है। हम जो भी हमारे श्रोता हैं उसमें जो प्रौढ़ हैं या युवा हैं, अपनी युवावस्था को याद करें। जब एक युवक और एक युवती आपस में प्रेम में पड़ जाते हैं तो उनमें भीतर उनके क्या चलता है? हर समय एक दूसरे की याद में खोए रहते हैं। काम धाम कर रहे हैं लेकिन हर समय उनकी याद उनको सता रही है। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पर मन वहीं लगा हुआ है कि कब उससे मिलेंगे, कब उससे बात करेंगे। दुनिया भर के काम भी कर रहे हैं लेकिन मन वहीं पड़ा हुआ है। जैसे आपने कालिदास के शकुंतला का प्रसंग आप जानते ही हैं। शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में इस तरह खोई थी कि दुर्वासा मुनि आकर के द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं और उसको पता ही नहीं चला। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जिसके ध्यान में खोई है वो तुझे पहचानेगा ही नहीं। तो जब किसी से प्रेम होता है वो उसके ध्यान में खो जाता है, हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। तो अगर प्रेम करने का ये प्रभाव है कि हर समय मन उसी में लगा रहता है, तो इसका उल्टा भी सत्य है। अगर हम अपने मन में किसी के बारे में बार बार लगातार उसका चिंतन करते रहें तो उससे प्रेम हो जाएगा। इसीलिए जप का विधान है हमारे आध्यात्मिक जगत में कि जप करो, नाम जप करो, उसका नाम स्मरण करते रहो। जितना अधिक उसका स्मरण करोगे और वही धीरे धीरे प्रेम उपजाएगा। क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका हमेशा चिंतन मन में चलता रहता है। तो उसको उल्टा करो, मन में उसका चिंतन चलाते रहो, धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होगा। वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? वाल्मीकि ने जब उसको बोध हुआ वाल्मीकि को कि संसार में कोई उसके पाप लेने को तैयार नहीं, तब उसने नारद मुनि के शरण में आया
नारद ने कहा तुम राम राम जपो। उसने इतने पाप किए थे कि राम मुख से नहीं निकला, तो उसको कहा तुम मरा मरा जपो। मरा मरा जपते जपते वो मरा से उल्टा जपा तो राम हो गया। तो हम भी उल्टे चले। प्रेम करना है तो उसका नाम जप, जो जब प्रेम करते हैं तो जिससे प्रेम करते हैं उसी का भाव, उसी के चिंतन मन में चलता रहता है। अब उसका उल्टा चलें, उसका चिंतन लगातार मन में बनाए रखने का प्रयास करें तो प्रेम उत्पन्न होगा। यही एक रास्ता है। और जप इत्यादि का जो विधान है वो इसीलिए है कि जितना अधिक आप उसका नाम जपेंगे, उसका नाम स्मरण करेंगे, उतना ही उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और जप का जो विधान है कि इतने बार जप करना है, वो ठीक है, वो तो है कि जितना आप कर सकते हैं, आपका जितना सामर्थ्य है तदनुसार जप करिए। लेकिन उसके बाद भी जब सांसारिक कर्म कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना कोई और दूसरा काम कर रहे हैं, तो मन ही मन उस जप को चलाते रहने का प्रयास करें, तो वो चिंतन चलता रहेगा। और उससे वही जप जो बैठ कर के आप एक निश्चित समय तक करते हैं, वो लगातार चलता रहेगा और वो चिंतन मन में बना रहता है। पर यह है कि मन तो भटक जाता है। जब भी सामने कोई चीज़ आ गई या कोई मिल गया, उससे बातचीत होने लगी, तो तुरंत मन उधर चला जाता है और भूल जाते हैं। यहीं पर है अभ्यास। बार बार जितनी बार भी मन इधर उधर भटके फिर खींच के लाना है। जब भी समय मिले तभी उसका जप करना है। जब खाली बैठे हैं, मान लीजिए अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ध्यान नहीं है उधर, लेकिन जैसे अखबार रहा ध्यान आया कि अच्छे अरे मैं तो भूला, इतनी देर तक मैं भूला रहा हूँ उनको, फिर से याद करना, मन ही मन जप करना शुरू करें। हमारे मन में यह सामर्थ्य है कि हम एक साथ मन जो है 2-3 काम कर सकता है। आप इसी मन के सहायता से अभ्यास करेंगे तो अपना जो दैनिक कार्य भी कर सकते हैं, साथ में ईश्वर का चिंतन मनन भी चालू रख सकते हैं। बस कुछ समय तक अभ्यास की आवश्यकता है। पर यह अभ्यास थोड़ा कठिन तो है। अगर आसान होता तो बहुत लोग पहुंच जाते उस लक्ष्य में, पर आसान नहीं है। पर आसान, हर चीज़ आसान हो जाए तो फिर जीने का आनंद क्या है। कठिन मार्ग पर चल के ही जब लक्ष्य को पाया जाता है तभी उसके सुख का अनुभव होता है। इसलिए भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन बना रखा है कि उसमें से चल कर के जाओ। एक समय था जब हम लोग तीर्थ यात्रा में जब जाते थे, उसका मार्ग बड़ा कठिन होता था। जब बद्रीनाथ केदारनाथ में जब यात्राएं करते थे, जब सड़कें नहीं थी, लोग पैदल जाते थे, एक एक महीने तक पैदल चल के जाते थे। बीच में चट्टियाँ थी, वहाँ पर रुकते थे, भोजन इत्यादि करते थे, पंडा लोग साथ में लेके जाते थे। और महीने भर पैदल चल के कष्ट उठा कर जब वहाँ पहुँचते थे तो अपने आप आनंद के आंसू झरने लगते थे। क्योंकि कष्ट उठाकर जब अपने आराध्य के पास कोई पहुँचता है तब उसका आनंद ही अलग होता है। और उसी प्रकार अब आजकल तो हेलीकॉप्टर से मानसरोवर लोग पहुँच जा रहे हैं सब जगह। तो तीर्थ यात्रा का जो वह आनंद था वह विकास ने छीन लिया। खैर, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता। आप अपने अंतर्मन में यदि हम उसको बिठाए रख सकें और उसका चिंतन लगातार कर सकें, इसका अभ्यास कर सकें, तो उस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। और जो भगवान ने कहा है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग वो है जो आपको पतंजल योग, अष्टांग योग जो है वो इसी को राजयोग कहते हैं, जिसमें 8 स्तर हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यह एक मार्ग है। हम
एक किसी एक मार्ग को पकड़ सकते हैं या फिर चारों मार्ग का समन्वय करते हुए भी चल सकते हैं। वो समन्वय कैसे होता है? हम एक ही मार्ग को पकड़ेंगे अगर जैसे कोई हम लोग गृहस्थ हैं, कहीं काम काज करते हैं, कुछ करते रहते हैं, केवल भक्ति मार्ग पकड़ेंगे तो आपका जो काम धाम सब छूट जाएगा। केवल भजन कीर्तन दिन भर करते रहो, पर काम तो करना है ना। तो इसलिए कर्मयोग का विधान है। कर्म करते करते, भगवान का स्मरण करते करते कर्म करते रहिए। और भक्ति जब समय मिले, सुबह शाम दोनों समय बैठ कर के उनका जप करना, उनका नाम लेना, यही भक्ति है। उसी से प्रेम उत्पन्न होना है। और ध्यान लगाने के लिए भी अभ्यास करना है, क्योंकि ध्यान का मतलब है एकाग्रता। मन को एकाग्र करने से ही आनंद की प्राप्ति होती है। उस एकाग्रता का भी अभ्यास करते चलें तो जो जिससे प्रेम होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो वहीं पर मन एकाग्र भी हो जाता है। ये सारी बातें वही हैं। तो उस आनंद का एक रहस्य ये भी है, एकाग्रता उसका दूसरा रहस्य है कि मन एकाग्र हो जाए तो उसी आनंद को आप प्राप्त करेंगे जहाँ पर भक्ति से, ज्ञान से जहाँ पहुँच रहे हैं। मन को पूर्ण एकाग्रता का मतलब, जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, मन उसमें एकाग्र हो जाता है। तो आसपास कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो हमारे कान में तो शब्द जा रहे हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ता, आपका ध्यान उधर नहीं है, क्योंकि मन पूरी तरह उसमें लगा हुआ है। तो जब एक इंद्रिय का से ऐसा हो रहा है, तो अभी सारी इंद्रियों को अगर हम समेट सकें और भीतर की तरफ मोड़ सकें कि हमें ना कुछ सुनाई दे, ना कुछ दिखाई दे, और पूरी तरह से मन पूर्ण एकाग्र हो जाए, तो वह पूर्ण आनंद भी पूर्ण होगा। तो एकाग्रता उसका दूसरा रहस्य है। तो मन को एकाग्र करना और उससे प्रेम करने के लिए, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए जप इत्यादि करना, ये साथ साथ अभ्यास करते चलें तो अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। इसकी चिंता नहीं करनी है कि हम कब पहुँचेंगे। काम करना इस तरह से है कि हमें कल ही प्राप्त कर, आज ही अभी इसी वक्त उसे प्राप्त करना है। वह इच्छा शक्ति चाहिए, वह संकल्प चाहिए, परंतु धैर्य अनंत चाहिए। एक बार एक तपस्वी एक जगह तपस्या कर रहा था। तब तक नारद मुनि उधर से निकले। उस तपस्वी ने नारद से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कि वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान से मिलने। तो कि भगवान से पूछना मुझे और कितने जन्म लगेंगे मुक्त होने के लिए। तो नारद ने कहा ठीक है, पूछेंगे। और आगे बढ़े तो एक व्यक्ति एक इमली के पेड़ के नीचे नाच रहा था, गा रहा था, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा था। तो उसने भी नारद से पूछा महाराज कहाँ जा रहे हो? कि वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान से मिलने। तो मैं कि जब भगवान से पूछा मुझे कब दर्शन देंगे? अगर ठीक। नारद जी लौट के आए तो जो तपस्वी जो तपस्या कर रहा था उससे पूछा, उसके पास गए। उसने पूछा महाराज आपने पूछा था भगवान से मुझे कितने जन्म और लगेंगे? तो हाँ, भगवान ने कहा तुझे 7 जन्म और लगेंगे। अरे 7 जन्म और लगेंगे? मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, अभी इतने जन्म और लगेंगे? तो बड़ा उदास हो गए। तो फिर नारद जी आगे बढ़ गए और वो जो इमली के पेड़ के नीचे जो नाच रहा था उसके पास पहुँचे। उससे भी पूछा महाराज आपने पूछा? तो कहाँ पूछा था। कि भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे, उसके बाद दर्शन मिलेंगे। तो बड़े आनंद से नृत्य करने लगा। अरे तो मतलब दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी तो दर्शन देंगे। इतना होना था कि आकाशवाणी हुई कि वत्स तू अभी मुक्त है, तेरा धैर्य धन्य है। कि इतने इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उसको उतने जन्मों को बात सुनकर भी तेरा धैर्य नहीं
समाप्त हुआ, इसलिए तू मेरे दर्शन पाने के योग्य, तू अभी इसी वक्त मुक्त होता है। और जो बेचारा तपस्या कर रहा था, वो 7 जन्म की बात सुन करके वो निराश हो गया, वो तो अब उसका पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए धैर्य अनंत होना है, प्रयास ऐसा होना है कि आज ही प्राप्त करें, तो यही उसको पाने का रहस्य है। और 2 बातें करनी है कि निरंतर हर काम को करते हुए उनको नाम जपने का, उनको स्मरण करते रहने का प्रयास करना। और दूसरा, जब भी समय, सुबह शाम दोनों समय बैठ करके कुछ समय एकाग्र चित्त होकर के उनका ध्यान करना। ये दोनों बातें अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आज इतना ही। आप सबको सुनने के, हमारी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत आपको अभिनंदन और नमस्कार। फिर मिलेंगे। नमो नमः।